गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रियाज इंटर कॉलेज लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुमार कुशवाहा। अभी तक वर्ब में हमने ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा फाइनाइट वर्ब के तहत। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड। हम लोगों ने लास्ट की वीडियोस में पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव्स का अध्ययन कर लिया है। हमने पढ़ा था पार्टिसिपल में कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने इन तीनों का अध्ययन एक वीडियो में कर लिया था और मैंने एक क्लास लिया था, पिछली क्लास लिया था, लास्ट क्लास लिया था इन्फिनिटिव का, जिसमें मैंने आपको बताया था विथआउट टू और विथ टू, अर्थात ऐसे इन्फिनिटिव जिनमें बिना टू का प्रयोग करके इन्फिनिटिव बनाते हैं और ऐसे सेंटेंस जिसमें टू लगा करके इन्फिनिटिव बनाते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस थी, कौन कौन से नियम थे, और विथ एग्जांपल्स हमने लास्ट वीडियो में इसका अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरंड। जीरंड क्या होता है, जीरंड कैसे बनता है, एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग समझेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जीरंड पढ़ने वाले हैं। जीरंड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इन्फिनिटिव की तरह ही नाउन का कार्य करता है, साथ में वर्ब का भी कार्य करता है। अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से भाग हैं? पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड। पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड। और पिछली वीडियोस में हमने पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव का अध्ययन कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग जीरंड का अध्ययन करेंगे। जीरंड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जीरंड से संबंधित क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड एग्जाम में तो आते ही हैं, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए होता है, या वर्ब भरने के लिए हो सकता है, या करेक्ट और इनकरेक्ट पहचानने के लिए हो सकता है, या करेक्ट द सेंटेंस के लिए भी होता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जीरंड क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं, इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। जीरंड का पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं कि जीरंड क्या है, जीरंड की पहचान कैसे करेंगे, और जीरंड का प्रयोग करने के बाद उसका अर्थ क्या निकलेगा हिंदी में। तो इन्फिनिटिव की भांति जीरंड में भी हिंदी में वाक्य के अंत में नानी ने लगा होता है, याद रहेगा। जीरंड की भांति इन्फिनिटिव में भी उसका अर्थ निकालने पर, वर्ब का अर्थ निकालने पर नानी ने आता है जब, तथा इसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह होता है तब वह जीरंड कहलाता है। क्या होता है इसमें? वर्ब प्लस आईएनजी। जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह होता है, जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह होता है, तब वह जीरंड कहलाता है। तब वह जीरंड कहलाता है, याद रहेगा। जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह होता है तब वह जीरंड कहलाता है। ये तब वह जीरंड कहलाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। ये वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, यहाँ पर देखिए वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है और जो कि नाउन का कार्य कर रहा है। वॉकिंग घूमना, हिंदी में अर्थ निकालने पर क्या आता है? मैंने कहा था जब इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो अंत में नानी ने लगा होता है।
नानी ने आता है। इसका अर्थ निकालिए, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, टहलना एक अभ्यास है या कसरत है। तो यहाँ पर भी नानी ने आ रहा है। इस प्रकार से ये वॉकिंग जीरंड का कार्य कर रहा है। कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। आई लाइक मुझे पसंद है, रीडिंग वर्ब प्लस आईएनजी, रीडिंग हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, ना, नानी ने। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, मुझे पढ़ना पसंद है, क्या, स्टोरीज, कहानियाँ। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है। यहाँ पर भी रीड में वर्ब प्लस आईएनजी किसके रूप में प्रयोग हुआ है, नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। कंडीशन क्या कहलाती है, क्या बन जाएगा ये, जीरंड। इसका अर्थ क्या निकलेगा, नानी ने निकलेगा। क्या निकलेगा, नानी ने निकलेगा। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर रीडिंग जीरंड का काम कर रहा है। कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, इसको ध्यान से समझते चलिएगा। जीरंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करते चलिएगा। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ये ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, फॉन्ड ऑफ शौकीन, प्लेइंग खेलना, क्रिकेट यू नो क्रिकेट। तो ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है। क्या होगा, वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा, जीरंड कौन सा है, प्लेइंग वर्ब प्लस आईएनजी, नानी ने, खेलना, नानी ने निकल रहा है ना हिंदी में अर्थ, और इसमें प्लेइंग वर्ब तो है लेकिन नाउन का कार्य कर रहा है, अर्थात नाउन भी है और वर्ब भी है। इस प्रकार से यहाँ पर प्लेइंग जीरंड का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से जीरंड एक प्रकार का नाउन है। नोट में आप लोग नोट कर सकते हैं, जीरंड एक प्रकार का नाउन है, परंतु अनेक परिस्थितियों में इसमें नाउन और वर्ब दोनों के लक्षण होते हैं। याद रहेगा, जीरंड एक प्रकार का नाउन है, परंतु अनेक परिस्थितियों में यह जीरंड और नाउन दोनों का कार्य करता है। लिख करके देखते हैं, इसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जीरंड चल रहा है, इसलिए कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। हर पॉइंट को फेयर कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, नोट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, नोट में हम लोग लिख सकते हैं, ये नोट में हम लोग लिख सकते हैं, तो इसमें विशेष नोट आप लोग लिखते चलिएगा। जीरंड एक प्रकार का नाउन है, जीरंड एक प्रकार का नाउन है, जो जीरंड एक प्रकार का नाउन है जो अनेक परिस्थितियों में नाउन तथा वर्ब दोनों के लक्षण रखता है, जो अनेक परिस्थितियों में नाउन तथा वर्ब दोनों के लक्षण रखता है। दोनों के लक्षण रखता है। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं, जैसे आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, यहाँ पर हम जानते हैं जीरंड हो क्या होगा, रीडिंग। आई लाइक मुझे पसंद है, रीडिंग पढ़ना, स्टोरीज कहानियाँ। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा जीरंड है, लेकिन ये जीरंड के साथ साथ नाउन भी है, नाउन के साथ साथ वर्ब भी है, अर्थात
ये नाउन और वर्ब दोनों का कार्य कर रहा है। कैसे दोनों कार्य कर रहा है इसको समझते हैं। यहाँ पर लाइक, आई लाइक, लाइक हमारा एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, यहाँ पर लाइक हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाइक हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तथा स्टोरीज इसका ऑब्जेक्ट है। ये एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। मैंने बताया भी आप लोग को कि कुछ परिस्थितियों में हम लोग जानते हैं कि जीरंड नाउन और वर्ब दोनों का कार्य करता है। मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर बताया, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, मुझे कहानियाँ सुनना पसंद है। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, तो यहाँ पर देखिए ये वास्तव में लाइक हमारा वर्ब है। किसका वर्ब है? रीडिंग का वर्ब है, अर्थात यहाँ पर ये लाइक का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये स्टोरीज रीडिंग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर रीडिंग अर्थात ये जीरंड लाइक का ऑब्जेक्ट है, लेकिन स्टोरीज इस जीरंड का ऑब्जेक्ट है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये नाउन का कार्य भी करेगा, लेकिन रीडिंग का भी ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोरीज, तो ये वर्ब का भी कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर रीडिंग नाउन का भी कार्य कर रहा है और वर्ब का भी काम कर रहा है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ परिस्थितियों में एक जीरंड नाउन और वर्ब दोनों का कार्य कर सकता है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। He began walking slowly. He began walking slowly. उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। उसने धीरे से चलना शुरू किया। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं वॉकिंग। वॉकिंग क्या हो जाएगा? हमारा जीरंड का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर वॉकिंग जीरंड है। यह नाउन के रूप में बिगेन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बिगेन, बिगेन का ऑब्जेक्ट क्या है? वॉकिंग, अर्थात ये नाउन का कार्य कर रहा है। और देखिए स्लोली भी लिखा हुआ है, तो स्लोली किसका ऑब्जेक्ट है? ये वॉकिंग का ऑब्जेक्ट है, अर्थात स्टोरीज इसका ऑब्जेक्ट है। ये स्टोरीज स्लोली इसका ऑब्जेक्ट है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। स्लोली इसको क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, क्लोरीफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से ये इसका वर्ब भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वॉकिंग नाउन भी है और वॉकिंग ऑब्जेक्ट भी है। तो इससे स्पष्ट है ना, इन दोनों एग्जांपल्स मैंने दिए अभी आपको, इस वाले एग्जांपल से स्पष्ट है कि यहाँ पर वॉकिंग जीरंड का काम कर रहा है। याद रहेगा कि यहाँ पर वॉकिंग जीरंड का काम कर रहा है और यहाँ पर नाउन के रूप में यह वर्ब बिगेन का ऑब्जेक्ट भी है। नाउन के रूप में यह वर्ब बिगेन का ऑब्जेक्ट भी है और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? वर्ब, एडवर्ब स्लोली। ये जो है एडवर्ब है स्लोली, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये इसको मॉडिफाई भी कर रहा है, अर्थात ये इसका वर्ब हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ये नाउन भी है और वर्ब भी है। इससे स्पष्ट होता है। चलिए अब हम जानते हैं यूज ऑफ जीरंड, जीरंड का प्रयोग। यूज ऑफ जीरंड, जीरंड का प्रयोग। जीरंड को किस प्रकार से प्रयोग करना है वो भी जानना महत्वपूर्ण है। तो अगला हेडिंग है यूज ऑफ जीरंड। यूज ऑफ जीरंड, तो जीरंड नाउन की तरह प्रयोग में आता है। तो इसका पहला नंबर लिख सकते हैं इस प्रकार से, हम बता सकते हैं कि नाउन की तरह जीरंड का प्रयोग। पहला नंबर लिख सकते हैं नाउन की तरह जीरंड का प्रयोग।
नाउन की तरह जीरंड का प्रयोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ए नंबर, हमने क्या पढ़ना है इस बार? नाउन की तरह जीरंड का प्रयोग निम्नलिखित एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। जैसे किसी नाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में, पहला नंबर लिख सकते हैं, किसी नाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी नाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में, अर्थात जीरंड का प्रयोग हम लोग किसी नाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। यहां पर देखिए लिखा हुआ है वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, तो इससे स्पष्ट है घूमना, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, एक अभ्यास है। तो यहाँ पर ये वॉकिंग जीरंड का काम कर रहा है और नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे सिंगिंग इज माई हॉबी, जैसे सिंगिंग इज माई हॉबी, गीत मेरी आदत है, अर्थात गाना मेरी आदत है, गीत गाना मेरी आदत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरंड कौन सा है? सिंगिंग यहाँ पर जीरंड हो जाएगा। उसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। क्वेरलिंग किल्स पीस, ये क्वेरलिंग किल्स पीस, PEACE, क्वेरलिंग किल्स पीस, अर्थात झगड़ा शांति को मारता है। ये यहाँ पर भी क्वेरलिंग झगड़ा करना, करना अर्थ नानी में भी निकल रहा है ना, झगड़ा करना अर्थात क्वेरलिंग करना, झगड़ा करना, किल्स पीस शांति को मारता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेरलिंग भी जीरंड का कार्य कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग, दूसरा नोट हम लोग लिख सकते हैं या दूसरा हेडिंग हम लोग डाल सकते हैं, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग जीरंड का प्रयोग कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे he enjoys flying kite, he enjoys flying kite। यहां पर जीरंड कौन सा है? फ्लाइंग। जीरंड के लिए मैंने क्या बताया था आपको? वर्ब प्लस ING। ये किसका कार्य करेगा? नाउन प्लस वर्ब का भी कार्य कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वर्ब का कार्य करे, लेकिन श्योर है कि ये नाउन का कार्य करेगा ही। कुछ एग्जाम्पल्स में ये नाउन और वर्ब दोनों का कार्य कर सकता है। तो हमने क्या लिखा हेडिंग अपना? किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। ये क्या है? वर्ब है। इंजॉयज, इंजॉय करना। फ्लाइंग, फ्लाई मीन्स उड़ाना, तो फ्लाइंग लिखा हुआ है। अर्थात मैंने कहा था कि जब जीरंडियल वर्ब होता है या कोई जीरंड लगा होता है तो उसका हिंदी में अर्थ निकालने पर नानी ने अर्थ निकलता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं। हालांकि इन्फिनिटिव में भी मैंने कहा था कि जीरंड की तरह ही नानी ने हिंदी में अर्थ निकलता है। तो हम लोग का आज का टॉपिक ही है जीरंड। तो जीरंड जहाँ भी आएगा वहाँ उसका हिंदी उच्चारण करने पर उस शब्द का, उस वर्ड का या उस वर्ब का
नानी ने ही निकलता है। ये एग्जाम्पल देखिए, ही इंजॉयज फ्लाइंग काइट, वह पतंग उड़ाने में आनंद लेता है। तो यहाँ पर फ्लाइंग किसका ऑब्जेक्ट है? इंजॉय का ऑब्जेक्ट है। इंजॉय क्या है? वर्ब है, और एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है, लेकिन यह है एक्चुअल में क्या? जीरंड है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम लोग समझ रहे हैं कि ये वर्ब का जीरंड के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। I like reading stories. I like reading stories. मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है। यहाँ पर भी देखिए like हमारा वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? जीरंड, रीडिंग। रीडिंग एक्चुअल में क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये है क्या किसका? इसका लाइक का ऑब्जेक्ट है, लेकिन किस फॉर्म में है? ये जीरंड फॉर्म में है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्पष्ट है इससे? जैसे ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिनके द्वारा हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं, कुछ और नियम के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से और किस रूप में हम लोग आईएनजी अर्थात जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, उसे शिकार करना पसंद है। फॉन्ड ऑफ में शौकीन, फॉन्ड ऑफ हंटिंग शिकार करना। तो यहाँ पर फॉन्ड ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हंटिंग का प्रयोग किया गया है, और हंटिंग क्या है? जीरंड है। तो याद रहेगा, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। ये आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करने में थक गया। टायर्ड ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वेटिंग, वेटिंग वेट में आईएनजी लगा दिया गया है। आईएनजी अर्थात जीरंड का काम कर रहा है। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर भी जीरंड का प्रयोग किया गया है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करने में थक गया। इस प्रकार से ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम लोग बना सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग प्रीपोजिशन के स्थान, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। एक और नियम के द्वारा समझते हैं कि और किस रूप में हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम लोग ABCD चौथा नियम मान सकते हैं। किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। ये सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास है। तो यहाँ पर क्या है? हम लोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। सीइंग इज बिलीविंग,
देखना ही विश्वास है। जैसे माई हॉबी इज डांसिंग, जैसे माई हॉबी मीन्स हैबिट, आदत। माई हॉबी इज डांसिंग। माई हॉबी इज डांसिंग। डांसिंग, डांस करना मेरी हॉबी है। तो यहाँ पर भी डांसिंग हमारा जीरंड है जो कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया है। जैसे व्हाट आई डोंट लाइक इज स्मोकिंग, जैसे व्हाट आई डोंट लाइक इज स्मोकिंग। व्हाट आई डोंट लाइक इज स्मोकिंग, जो चीज़ मैं नापसंद करता हूँ वो क्या है? धूम्रपान करना है। स्मोकिंग कॉम्प्लीमेंट है इस सेंटेंस का। तो इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि किसी सेंटेंस के, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम लोग जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं किसी भी इन्फिनिटिव और जीरंड दोनों में नाउन और वर्ब के लक्षण होते हैं। याद रहेगा, इन्फिनिटिव और जीरंड दोनों में नाउन और वर्ब के लक्षण होते हैं। अतः वाक्यों में एक का प्रयोग दूसरे स्थान पर किया जा सकता है, अर्थात इन्फिनिटिव के स्थान पर जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं और जीरंड के स्थान पर इन्फिनिटिव की तरह कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर एग्जाम्पल में या हर सेंटेंस में संभव नहीं है। अधिकतर सेंटेंस में हम लोग इन्फिनिटिव को जीरंड में और जीरंड को इन्फिनिटिव में बदल सकते हैं और उसका सही अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, ये क्या है? इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव है। इसी को हम लोग बदल सकते हैं जीरंडियल वे में, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज किस रूप में है? जीरंड के रूप में प्रयोग किया गया है वॉकिंग को। इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं कि जीरंड को इन्फिनिटिव में बदल सकते हैं, इन्फिनिटिव को जीरंड में बदल सकते हैं। जैसे टू सी इज टू बिलीव, देखना ही विश्वास है। ये किस रूप में है? टू सी, देखना, ये इन्फिनिटिव में है। इसको हम लोग जीरंड में बना सकते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।